नमस्कार दोस्तों, बीजेपी सरकार का एक मंत्री उस कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहा है, जिस कर्नल सोफिया कुरैशी को आज की तारीख में पूरा देश जानता है, क्योंकि वही वो सोफिया कुरैशी हैं जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ केंद्रीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे देश को लगातार जानकारी दे रही थी। वो कर्नल सोफिया कुरैशी जो 26 सालों से भारतीय सेना का हिस्सा हैं, सीनियर ऑफिसर हैं और भारत सरकार ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तबाही हुई थी पाकिस्तान में, उसके बारे में देश को बताने की जिम्मेदारी। 2 महिला फौजी अधिकारी लगातार 4 दिन तक टेलीविजन कैमरों के जरिए आप तक पहुंचती रहीं और उनके जरिए पाकिस्तान की तबाही की जानकारियां आप तक पहुंचती रहीं। लेकिन उस सोफिया कुरैशी को, चूंकि वो मुस्लिम है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसका मतलब यह है कि उनका मुस्लिम होना आतंकियों का वाहन होना है। जरा मैं चाहता हूं पहले इस बयान को सुनिए और सोचिए कितने नीच लोग हैं ये, कितने निर्लज्ज लोग हैं ये, कितने गिरे हुए लोग हैं ये जो सत्ता में बैठे हैं, 8 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और अपने प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़ते पढ़ते उस कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से उस कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं, जिनको पूरा देश सलाम कर रहा है। देश के महू में एक सरकारी कार्यक्रम था और उस सरकारी कार्यक्रम में मंच पर थे मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह। विजय शाह ने भाषण दिया, बड़ी बड़ी बातें की, मोदी की शान में कसीदे पढ़े और उसके बाद सोफिया कुरैशी का जिक्र कैसे किया। उनके भाषण के 53 सेकंड का एक टुकड़ा सुनाता हूं, सुनिए, गौर कीजिए, सुनिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े मध्य प्रदेश के ये मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने, आतंकियों ने हिंदुओं को कपड़े उतार उतार कर मारा, क्योंकि ये कहा गया था और ये तथ्य भी है कि वहां पहलगाम में 22 अप्रैल को हिंदुओं की पहचान करके, धार्मिक आधार पर जान करके आतंकियों ने मारा। लेकिन ये मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उनकी बहन को ही उनकी ऐसी तैसी के लिए उनके घर भेजा। हालांकि कर्नल सोफिया कुरैशी उस ऑपरेशन में उनकी क्या भूमिका थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और प्रेस को एड्रेस कर रही थी, लेकिन उनकी बहन, उसके बाद उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। सोचिए जरा, एक मंत्री कह रहा है आतंकियों को, चूंकि आतंकी मुसलमान थे, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम है, इसलिए यह शख्स कह रहा है कि मोदी जी ने मुस्लिम समाज की बहन को, आतंकियों की बहन को, चूंकि उन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया, इसलिए तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी, इसलिए हमारी बहनों के सुहाग का बदला लेने के लिए तुम्हारी जाति समाज के बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। मतलब सोफिया कुरैशी के मुसलमान होने का मतलब वो आतंकियों की बहन हो गई। और एक मंत्री कह रहा है, वो मंत्री जो 8 बार का चुना हुआ विधायक है। सोचिए जरा, इन लोगों के भीतर मुसलमानों के लिए कितना जहर होगा। मुस्लिम होने का मतलब आतंक से उसका रिश्ता, मुस्लिम होने का मतलब आतंकियों की बहन होना, मुस्लिम होने का मतलब आतंक परस्त होना, मुस्लिम होने का मतलब नफरत के लिए पात्र होना, नफरत का पात्र होना। और यह शख्स जिस मंच पर कर रहा है, भाषण दे रहा है, उस पर और भी बहुत लोग बैठे हैं। सोमवार का एक कार्यक्रम, बहुत सारे लोग एतराज जता रहे हैं, ट्विटर पर लगातार लोग लिख रहे हैं विजय शाह के बारे में। हालांकि हैबिचुअल ऑफेंडर है, इन्होंने पहले भी आपत्तिजनक बात शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी के बारे में कह चुके हैं। क्या कहा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कि इन्हें शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अभी एक फौजी की, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं
इनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए और इनको इनके इस भाषण की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपमान इन्होंने भारतीय सेना का किया है और कर्नल के ओहदे पर सीनियर अफसर के तौर पर तैनात सोफिया कुरैशी का किया है। वजह सिर्फ सोफिया कुरैशी का मजहब मुसलमान होना और सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन घोषित कर दिया। विजय शाह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और उसके बाद बहुत सारे लोग लगातार एतराज जता रहे हैं कि एक मंत्री, बीजेपी सरकार का एक मंत्री किस तरह से एक महिला फौजी अधिकारी का अपमान कर रहा है उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर। वो आतंकी थे जिन्होंने धार्मिक पहचान के आधार पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, और ये मंत्री हैं जो धार्मिक पहचान के आधार पर एक महिला फौजी को, कर्नल रैंक के एक महिला अधिकारी को, फौजी को, जिन्हें सलाम किया जाना चाहिए, उस फौजी को आतंकियों की बहन बता रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी ने उन्हें इसलिए चुना ताकि ये संदेश दें कि ये तुम्हारे समाज की है, तुम्हारी बहन है, इसलिए इसी से तुम्हारा इलाज करवाता हूं। ये मंत्री कह रहा है। उसके बाद जो लोग ऐतराज जता रहे हैं उनका कहना है कि इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मंत्री ने और क्या कहा है उसी भाषण में, वो भी आगे सुनाता हूं, वो भी बहुत जरूरी है सुनना। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, ये बेशर्म आदमी मध्य प्रदेश की सरकार का मंत्री विजय शाह है। अब इसकी घटिया बात सुनिए, हमारी सेना की जाबाज बेटियों को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। कह रहा है मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए मोदी जी ने आतंकियों के समाज की बहन को यह काम करने भेजा। हिंदुस्तान की जिन बेटियों पर हमें नाज है उसके लिए जाहिल मंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। इस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। महिला विरोधी बीजेपी सैनिक बेटियों का अपमान करने से नहीं चूक रही है। और बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो आप जैसे श्रीनिवास बीवी हैं जो कांग्रेस, युवा कांग्रेस के नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने लिखा है घटिया नीच आदमी एमपी सरकार का भाजपा मंत्री विजय शाह है। भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बता रहा है। ऐसे ही इमरान प्रताप गढ़ी जो राज्यसभा सदस्य, उन्होंने लिखा यह बेहुदा और सांप्रदायिक बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं है बल्कि एमपी सरकार का मंत्री है। इसे कर्नल सोफिया कुरैशी पहलगाम में निर्दोषों को मार करने वाले आतंकियों की बहन लगती है। यही वो कह रहा है वो शख्स। उसके भीतर कितनी नफरत होगी जरा सोचिए। इस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने टैग करके कहा है कि इस व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से हटाएं और जेपी नड्डा स्पष्टीकरण दें कि क्या इस व्यक्ति का बयान बीजेपी का बयान है। वैसे ही कई ट्वीट लगातार लोग इस पर एतराज जता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारी सेना की जाबाज बेटियां आतंकियों की बहन है। यह घटिया बात एमपी के बीजेपी सरकार के मंत्री ने कही है। भारत की जिन बेटियों पर सबको नाज है उन बेटियों को लेकर यह शर्मनाक बयान दिया गया है, उन्हें आतंकियों की बहन कहा गया है। यह हमारी पराक्रमी सेना का अपमान है। ऐसे में सवाल है कि विजय शाह खुद नरेंद्र मोदी को बेहद करीबी बताता है, उन्हें अपना मार्गदर्शक बताता है। क्या बीजेपी उनका इस्तीफा लेगी? क्या पीएम मोदी बीजेपी के इस नेता की इस ओछी सोच के लिए माफी मांगेंगे? ये लोग ट्वीट पर लिख रहे हैं। बीजेपी के नेता कोई छुटभैया नहीं है, ये मंत्री हैं और 8 बार के विधायक हैं। जो इनके बारे में मैं जरा जानकारी देख रहा था, खंडवा के हरसूद विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक हैं। मोहन यादव की सरकार में जनजातीय कार्य विभाग मंत्री हैं, पुनर्वास मंत्री हैं। बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी मंत्री रहे हैं। उमा भारती की कैबिनेट में पहली बार मंत्री रहे हैं। मतलब सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर्स में से एक हैं मध्य प्रदेश के। अब इसी बयान में जो भाषण है उसमें और कुछ बातें कही है जिससे आने वाले दिनों में कैसे सियासत होनी है और कैसे ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की तरह बीजेपी करने वाली है और कैसे चुनावी सभाओं और रैलियों में बीजेपी मोदी को, प्रधानमंत्री को इस ऑपरेशन सिंदूर का हीरो बनाकर सेना को पीछे करके उनको आगे करके सियासी फायदा लेने वाली है। वो भी इस मंत्री के बयान से झलकता है। वो बयान भी आपको सुनाता हूं। और इस बीच ये भी है कि कई जगह मोदी जी के ऐसे कुछ पोस्टर्स लगे भी हैं, जैसे इस मंत्री ने कहा। और वैसे ही विक्रम मिश्री का हुआ था कि ट्रोलिंग हुई थी कि विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं उनकी ट्रोलिंग की गई। उनसे लोगों की नाराजगी थी कि वो चूंकि ब्रीफ की उन्होंने
सीज फायर की सूचना उन्होंने दी, इसलिए उनके पीछे पड़ गए। उनकी बेटी, उनकी पत्नी, सबको ट्रोल किया गया, उनके निजी जीवन पर हमला किया गया। वो सब राइट विंग बीजेपी आईटी सेल के लोग थे कि सीज फायर का ऐलान जैसे विक्रम मिश्री ने अपनी मर्जी से कर दिया। ये भी हुआ। तो कुछ बयान है आगे इसी मंत्री का, लेकिन मैं चाहता हूं एक सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने कुछ एतराज जताए हैं। एक बार उनका बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस नीचता से, निर्लज्जता से हमारी सेना की आन, हमारी सेना की बान और हमारी सेना की शान और देश की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से अभद्र, नीच, निर्लज्ज और पाशविक टिप्पणी की है, उस पर इस नीच नेता को पहले तो माफी मांगनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या हमारी कर्नल आतंकियों की बहन लगती है इनको? किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? किस तरीके से हिंदू मुसलमान में देश की सेना को बांटने की बात कर रहे हैं? आज देश में सेना है तो हम हैं, और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के इसी सेना में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को पाशविक हरकत करते हुए? हमारी डिमांड है कि ऐसे नेता को तुरंत राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, वरना यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इस बीच यह भी हुआ कि जब विजय शाह का यह बयान वायरल होने लगा और लगा यह बयान भारी पड़ेगा, क्योंकि उसने निशाना मुस्लिम होने की वजह से कर्नल सोफिया कुरैशी को बनाया, उस फौजी को जिसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की तरफ से दी गई थी, तो उसे एहसास हुआ कि कोई गलती तो नहीं हो गई। तो जैसा कि नेता लोग करते हैं, माफी मांग लेते हैं। माफी मांगने के लिए क्या होता है? कंडीशनल, कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ऐसा ही उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका बयान अभी देखा जो एजेंसियों के हवाले से आया, लेकिन जो वीडियो आपने सुना, क्या उस बयान से, उस वीडियो में जो बोल रहे हैं, उनकी जुबान से निकले शब्द हैं, उसमें न तोड़ा गया है कुछ, न मरोड़ा गया है। जो वो बोल रहे हैं वही मैंने सुना और वही आपने सुना, और उसका मतलब सिर्फ यही है कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया। एक बार फिर से सुना देते हैं ताकि आप तय कर लीजिए, जज कीजिए, क्या तोड़ा मरवाया गया है। सुनिए जरा। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। कितना गंदा आदमी है ये, कितना घटिया आदमी है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, भाषण का तरीका देखिए। सोफिया कुरैशी के लिए जिस तरह आतंकियों की बहन बताते कह रहे हैं, वो तरीका देखिए। इसी भाषण में मैंने जब सुना, एक हिस्सा और है, मैं चाहता हूं वो भी सुनिए जरा। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं जैसे सेना नहीं वो छत उड़ा रही थी, जैसे सेना वो पाकिस्तान में आतंक के अड्डे तबाह नहीं कर रही थी, जैसे बहावलपुर या मुरिदके में सेना ने आतंक के अड्डों को जमींदोज नहीं किया, मोदी जी खुद गए थे। इसी तरह से भाषण दे रहे, सेना का जिक्र नहीं है इनके भाषण में। सेना के पराक्रम, सेना के शौर्य का कोई जिक्र नहीं है। ये इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे जो हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। शहादत सेना की हुई, शौर्य सेना का है, सेना की ड्यूटी थी, और सेना ने जो कुछ किया किया। हां, पॉलिटिकल लीडरशिप मोदी जी का है, लेकिन सेना को हटाकर सारा श्रेय मोदी जी के माथे पर बांधा जा सकता है क्या? हां, बांधा जाएगा,
क्योंकि अब चुनाव है, यही होगा। ऑपरेशन बालाकोट, जो बालाकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें भी यही हुआ था पूरे चुनाव के दौरान। इसी में आगे क्या कर रहे हैं साहब? ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया है। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते। अब दूसरा भाई साहब क्या कर रहे हैं कि जो भी हुआ 56 इंच के सीने वाले ने किया, उन्होंने ये S-400 खरीदा, वरना सारी मिसाइल यहां आती और सबके बच्चे मर रहे होते, घर में लोग मर रहे होते। इन साहब को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का इतिहास भी नहीं पता है कि जब S-400 नहीं था तब भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया था। जब सामरिक मोर्चे पर सैन्य ताकत के मुकाबले आज से 5 दशक पहले भारत बहुत कमजोर रहा होगा, तब भी पाकिस्तान को न सिर्फ भारत ने धूल चटाई, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया, इतिहास में दर्ज है। उसके पहले चले जाएं तो 65 की लड़ाई, और उसके पहले चले जाएं तो 48 में, जैसे भारत का बंटवारा हुआ तब। और ये आदमी आगे क्या बोल रहा है, ये सुनिए जरा। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो कुछ ना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे। 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही, मतलब कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। अब इनको पता होना चाहिए कि आपके बापों की भी सरकार रही, और अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। बड़ा दिलचस्प ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत सारे लोग बाप जी कहते थे, क्योंकि उनकी जो दत्तक पुत्री थी नमिता और रंजन भट्टाचार्य, उनके दामाद, वो बाप जी कहते थे। तो बहुत करीबी लोग भी उन्हें बाप जी कहने लगे। तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनके बाप जी की भी सरकार थी, कारगिल की लड़ाई तब भी हुई थी, और तब भी पाकिस्तान को जमीन सूंघना पड़ा था, और तब भी पाकिस्तान भारत के सामने हारा था, नहीं टिका था। S-400 तब नहीं था। S-400 की बहुत अहमियत है, कोई शक नहीं। उसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, कोई शक नहीं। मोदी राज में 2018 में S-400 रसिया से खरीदा गया 4 या 5, कोई शक नहीं। लेकिन हर दौर का अपना इतिहास है। सैन्य सामग्री या जो सेना का सामर्थ्य है हर दौर में अलग है। उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी, सपोर्ट सिस्टम, प्लेन, फाइटर प्लेन या जो एयर डिफेंस सिस्टम, हर दौर का अलग रहा। तब जो करगिल के समय था कुछ और था, 71 में कुछ और था, 65 में कुछ और था, अभी S-400 है। लेकिन क्या सिर्फ S-400 से ही जो बचा हुआ, वरना सारी मिसाइलें इधर गिरती? इसका मतलब फिर अब भारतीय सेना के पराक्रम, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सबके पराक्रम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, और सारा श्रेय मोदी जी को देने के लिए सिर्फ S-400 आ गया। इसलिए ये पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की सरजमी पर या दिल्ली या MP या कहीं नहीं गिरी, वरना तो पूरा भारत तबाह था। ये फिर वही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन भारत के पास उससे कई गुना ज्यादा न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर भारत में है, और भारत दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल है। बहुत सारी चीजें समयबद्ध तरीके से होती है। जब 75-78 साल का इतिहास होता है तो समय के क्रम के हिसाब से सेना में सैन्य जहाज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत के हिसाब से उनका अत्याधुनिकीकरण होता है, हर दौर में हुआ। लेकिन मकसद तो यह है कि महामानव मोदी जी को बनाना है, सारा क्रेडिट मोदी जी को देना है, सेना का नाम लेना नहीं है जो इन्होंने विजय शाह साहब ने लिया नहीं, और एक मुस्लिम फौजी जो कर्नल हैं उनके खिलाफ इस तरह से बदनाम करना है, या उनके खिलाफ इस तरह से जहर उगलना है, क्योंकि आपके निशाने पर मुसलमान हैं। अब वो कर्नल फौजी हैं तो हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी हैं तो हैं। तो बहरहाल अब सरकार पर है, प्रधानमंत्री मोदी पर है कि क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये देख रहा था इनका बैकग्राउंड, तो पता चला कि पहले भी ये कई बार उटपटांग बयान देते रहे, और जैसा शुरू में मैंने कहा कि 2013 में
इन्होंने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर, साधना चौहान अगर नाम मुझे याद है, उन पर एक कार्यक्रम में झबुआ में आपत्तिजनक बात कह दी थी कि भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ चली जाओ। कितनी घटिया सोच और कितनी गंदी बात ये शख्स एक मुख्यमंत्री की पत्नी को कह चुका है, अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की पत्नी को, तब ये मंत्री थे। और उसके बाद काफी बवाल हुआ, विरोध हुआ, पक्ष विपक्ष सबने विरोध किया और उसके बाद इनको, विजय शाह को, आदिम जाति कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये 19 अप्रैल 2013 की बात है। इसके पहले भी कई बार इनके बयान इसी तरह के हैं। 2018 में शिक्षक दिवस पर ताली न बजाने वालों को इन्होंने कहा अगले जन्म में जो तालियां नहीं बजा रहे हैं वो अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। कभी स्कूलों में जय हिंद ना बोलने पर इन्होंने कह दिया कि जय हिंद बोलकर हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा, जो बच्चा क्लास में जय हिंद नहीं बोलेगा उसे भोपाल लाकर समझा दूंगा। बहुत सारे बयान हैं, अब उन बयानों को दोहराने या पढ़ने या बताने का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि सेना के शौर्य का जिक्र नहीं करना, और उससे बड़ा कर्नल सोफिया कुरैशी को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर, उनके मुसलमान होने की वजह से उन्हें आतंकियों की बहन घोषित करना। इस मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, वरना जो सरकार मामूली किसी के ट्वीट पर, किसी बयान पर एफआईआर करवा देती है, उसके ट्विटर हैंडल या यूट्यूब चैनल बंद करवा देती है, उस सरकार पर भरोसा उठ जाएगा अगर ये मंत्री ऐसे ही बीजेपी सरकार में कायम रह गया तो। वैसे भरोसा ऐसे भी नहीं है। कार्रवाई हो जाए तो हम कहेंगे चलो कम से कम एक्शन तो हुआ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।